हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की फार्मेसी। दोस्तों, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार से पैकेजिंग को यूज किया जाता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पेपर जब आप देंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो पहला क्या होता है, व्हाट इज पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की कितने प्रकार की पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, व्हाट इज कंटेनर, मतलब कंटेनर क्या होते हैं, जिसमें हम कंटेनर उनको बोलते हैं जिसमें हम दवा को बनी बनाई दवा को रखते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको स्टॉक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कंटेनर। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज ग्लास पैकेजिंग। आज हम बात करने वाले केवल कंटेनर और ग्लास पैकेजिंग के बारे में। बाकी की जो अपने टाइप्स हैं, प्लास्टिक, रबड़ एंड मेटल और पेपर गोल्ड की बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज हम दो ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पैकेजिंग के बारे में, मतलब पैकेजिंग होती क्या है, आज हम इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है। तो पैकेजिंग मैं आपको बता दूं, पैकेजिंग जो इंडस्ट्रियल फार्मा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसकी सुरक्षा या जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए पैकेजिंग की जाती है। मान लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, अब उसकी हम पैकेजिंग किस में करेंगे। अब हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है, तो जो सिरप है, एग्जाम्पल के लिए सिरप ले लें, तो सिरप क्या फैलाएंगे या उसको किसी कटोरे बटोरे में देंगे, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो होती किस प्रकार से पैकेजिंग, तीन प्रकार से की जाती है। पहला क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी में दोस्तों क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग में जो सर्वप्रथम, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वप्रथम हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसको स्टॉक करने के लिए, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम जो पहले प्रोडक्ट को सुरक्षा करने के लिए हम प्राइमरी पैकेजिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरी पैकेजिंग होती है वो होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, जो दोस्तों पहला प्रोडक्ट होता है प्राइमरी पैकेजिंग में, जो प्रोडक्ट हमने इंडस्ट्रियल एरिया में तुरंत तैयार किया गया, फिर हमने उसको इकट्ठा किया, ठीक है, एकत्रित करने के लिए जो प्रथम पैकेजिंग होती है उसका प्रयोग किया। सेकेंडरी पैकेजिंग का क्या दोस्तों काम होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग में जो छोटे छोटे सिरप हैं, सिरप को हमने मतलब उसमें सिरप में भर लिया। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग का काम क्या होता है, जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसको स्टॉक करने के लिए, मान लीजिए कि हमने 12 बोतलें हैं, जो 12 बोतलें लगानी है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग का क्या काम होता है कि जो 12 बोतलें उनको इकट्ठा करने के लिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टर्सरी। टर्सरी पैकेजिंग में क्या होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो सेकेंडरी में इकट्ठी करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है वो टर्सरी में इकट्ठी करते हैं। और टर्सरी पैकेजिंग में जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि जो मान लीजिएगा हमारा क्वांटिटी में गत्ता हुआ, उसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है टॉपिक तीसरा वाला, ये टर्सरी वाला पैकेजिंग। ठीक है, क्योंकि टर्सरी का मेन इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी को भी इकट्ठा करेगा, सेकेंडरी को भी इकट्ठा करेगा, फिर टर्सरी तीसरी पैकेजिंग को भी इकट्ठा करेगा। एवं इसमें जो होता है टर्सरी में इस प्रकार के जो होता है प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट में जाए माल में, मान लीजिएगा हमारे ड्रग्स जा रही है, उसका अगर टर्सरी पैकेजिंग में कमजोरी हुई तो वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट में जहां तक हमें माल ले जाना है वहां तक वो नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए इसका टर्सरी पैकेजिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ पैकेजिंग की, कि पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला होता है अपना ग्लास पैकेजिंग। ठीक है, दूसरा होता है अपना रबड़ पैकेजिंग। तीसरा होता है प्लास्टिक पैकेजिंग। चौथा होता है मेटल पैकेजिंग।
होता है पेपर गोल्ड। ठीक है, ये पैकेजिंग, इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल में करते हैं ड्रग्स को पैक करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल ग्लास की, और जो ग्लास में कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर आते हैं जो ग्लास के अंदर ही आते हैं, क्योंकि कंटेनर जो होता है वो भी नॉर्मली कांच ही के बने होते हैं, तो हम किस में रखेंगे, ग्लास में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो इसीलिए आज हम 2 की बात आज करेंगे, और ये 4 जो पैकेजिंग आपको है ये हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, ये 4 पैकेजिंग होते हैं। पहला कौन सा था, ग्लास पैकेजिंग, दूसरा रबर पैकेजिंग, तीसरा होता प्लास्टिक पैकेजिंग, चौथा होता मेटल पैकेजिंग, और 5वां होता पेपर गोल्ड पैकेजिंग, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते हैं, पेपर गोल्ड पैकेजिंग का। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये है पहला क्वेश्चन इसका, और ये होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम बात करने वाले कंटेनर के बारे में। कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंटेनर्स वो होते हैं जिसे हम दवा को स्टॉक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कि जितने अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स होंगे वो हमारी जो ड्रग्स है उसे खराब होने से बचाएंगे, इसलिए हम कंटेनर्स का यूज करते हैं। खासकर इसका यूज जो होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, जो कि हमारे जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ बल्क क्वांटिटी में, बल्क यानी ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है उसको स्टॉक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर। लाइट रेसिस्टेंस से आपको समझे में आ रहा है कि प्रकाश रोधी कंटेनर्स होते हैं। प्रकाश रोधी अब कौन से कंटेनर्स होते हैं, जिससे कि प्रकाश हमारा जो अंदर ड्रग है, मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है उसके अंदर जो कि कंटेनर्स अगर लाइट रोधी नहीं होगा, प्रकाश रोधी कंटेनर नहीं होगा, अब उसकी धूप पड़ी, वो उस पर वो रिएक्शन कर गया या वो खराब हो गया प्रोडक्ट, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर का। दूसरा अपना तो बेल क्लोज कंटेनर, मतलब ये पूरी तरीके से बेल क्लोज, ठीक तरीके से बंद वाला कंटेनर्स होता है। ठीक है, जिसमें कि कोई अगर मान लीजिएगा हमारी एयर ऑक्सीजन को ले लीजिएगा एग्जांपल के लिए, अगर उसको हम लाइट रेसिस्टेंस में रख देंगे, अब मान लीजिए वो लीक है या उससे कहीं ना कहीं से निकल रही है, तो हमारा क्या फायदा इसका। अब इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेल क्लोज कंटेनर का, जो कि ठीक तरीके से बंद हो कंटेनर, उससे कोई भी एयर वगैरह बाहर ना जा पाए, इसलिए किसका हम प्रयोग करते हैं, बेल क्लोज कंटेनर का। ठीक है, इसके बाद आता अपना तीसरा एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का भी सेम ही काम है, जो बेल क्लोज कंटेनर का वही होता है, वही एयर टाइट कंटेनर का होता है। इसमें भी एक तरीके से बहुत ही मजबूत तरीके से बनाए जाते हैं कंटेनर। ठीक है, तीसरा अपना चौथा आता है आर्मेटिक कंटेनर। ठीक है, इसके बाद सिंगल डोज कंटेनर, 5वां आता है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज से आपको समझे में आ रहा है कि सिंगल डोज जो होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सिंगल डोज कंटेनर का, जो कि एग्जांपल के लिए सबसे ज्यादा उसमें बाइल ट्रांसफ्यूजन में प्रयोग किया जाता है सिंगल डोज कंटेनर का। ठीक है, मल्टी डोज कंटेनर वो होते हैं जिसमें मान लीजिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स वगैरह सिरप नहीं, वो क्या होता है, दवा जो होती है घुलने वाली, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें कई बार उसने इंजेक्शन लगा के दवा को निकाल लिया। ये जैसे हमारा मान लीजिएगा ये एक तरीके से सिरप है, वो बोतल है। ठीक है, इसमें कई बार उसने इंजेक्शन लगा लिया, इंजेक्शन लगा के निकाल लिया, जो कि उसके ऊपर रबड़ का मेटल लगा होता है। रबड़ की बात हम आगे करेंगे, तो उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे रबड़ किस प्रकार से वर्क करती है, और ये किस प्रकार से एक इंजेक्शन मान लीजिएगा हमने लगा दिया, अब उसमें से फिर निकाल लिया, वो बंद हो गई एकदम रबड़, तो वो किस कारण से होती है, क्या उसमें केमिकल्स पड़े होते हैं, ये हम उसका आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके अभी हम बात करते हैं बार बार सुई जिसमें इंजेक्शन से लगा के हम दवा निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी डोज कंटेनर। अब मान लीजिएगा एक बार निकलने के बाद उसमें एयर चली गई, तो वो हमारी ड्रग्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, मल्टी डोज कंटेनर का। एरोसोल कंटेनर धूप से बचाने के लिए कंटेनर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लास पैकेजिंग के बारे में, इसके बारे में चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज ग्लास पैकेजिंग। ग्लास पैकेजिंग क्या है, तो हम दोस्तों आपको बता दें इंट्रो में, ग्लास पैकेजिंग का इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है ग्लास पैकेजिंग का। ठीक है, जिसमें ये होते हैं 6 प्रकार से ग्लास पैकेजिंग करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, पहला क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम, तीसरा होता है नॉन ट्रीटेड सोडा लाइम, चौथा होता है नॉन पेरेंटल ग्लास, 5वां होता है कलर्ड ग्लास, नेचुरल ग्लास।
अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। बोरोसिलिकेट ग्लास जो होती है बोरॉन और प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनती है। किससे? बोरॉन और प्लस एल्यूमिनियम। बोरान और एल्यूमिनियम से बनकर ये बनती है। बोरोसिलिकेट ग्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उच्च गुणवत्ता वाली कांच होती है उसका प्रयोग करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास में। बोरोसिलिकेट ग्लास जो होती है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं हम, मतलब लैब में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, लैब में। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो लैब में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटेड सोडा लाइम। ये होती है, इसका प्रयोग मतलब जो होते हैं बाह्य औषधियों के भंडारण में करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रीटेड सोडा लाइम जो ग्लास होती है उसका प्रयोग करते हैं हम ड्रग्स के भंडारण के लिए, जो कि बाह्य हमारे ड्रग्स होते हैं उसके भंडारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉन ट्रीटेड सोडा लाइम जो होती है ये हमारी थर्ड क्वालिटी की मतलब होती है, साधारण एक तरीके से हम जिस कांच को बोल सकते हैं, थर्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि साधारण कांच की होती है। इसमें हम करते हैं बाहर, जैसे बाहरी ड्रग्स हुई उसको हमने तुरंत ही अक्रंच किया है, किसी पौधे या पेड़ से हमने इसको प्राप्त किया हुआ है टेस्ट के बाद, तो हम इसका प्रयोग करते हैं ठोस पदार्थों के लिए, एक तरीके से ठोस पदार्थों के भंडारण के लिए करते हैं। नॉन पेरेंटल ग्लास होती है, इसका प्रयोग केवल इसका भी जो ड्रग्स होते हैं उसके भंडारण के लिए किया जाता है, नॉन पेरेंटल ग्लास। और इसके बाद है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास होती है प्रकाश रोधी कंटेनर, जो हमने अभी बात की थी प्रकाश रोधी कंटेनर के बारे में, सेम उसका भी इसी यही काम होता है कलर्ड ग्लास का भी। इसमें इस प्रकार के मतलब जो ड्रग्स होते हैं इस कलर्ड में वो इस प्रकार से भरी जाती है कि हमारी जो है ड्रग्स वो धूप से क्रिया ना करे, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास का प्रयोग करते हैं ट्रांसफ्यूजन बाइल एवं बोतलों। बाइल तो आपको पता ही होगा, वही जिसे आप डॉक्टर्स वगैरह ऊपर से तोड़ देते हैं उससे इंजेक्शन से, उसके अंदर जो ड्रग भरी होती है उसको निकाल लेते हैं, वो आता है बाइल। और ट्रांसफ्यूजन जो होता है बोतल आपने देखी होगी कांच की, उसमें लगी होती है जो पानी यानी वगैरह डीएनएस आरएन वाली, वो बोतलें न्यूट्रल ग्लास के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।